तो हिंदी भाषा चलेगी? यस। तो क्या करें, सभी जो नए हैं या पुराने हैं तो एक बार फिर से बता दूं, तो दीवार का सहारा लेना है। आप भी थोड़ा सा दीवार का सहारा ले लो, ठीक है। और बटरफ्लाई की आसन में आप सबको आना है, बटरफ्लाई के आसन में है। और ये सूचना दे दूं, ये 4 स्टेप में काम होता है, तो बीच में आधा अधूरा ना छोड़े। आधा अधूरा ज्ञान वैसे भी अच्छा नहीं होता है, तो बटरफ्लाई जितना हो सके अपने यथाशक्ति संभव उतना ही लेना है, ठीक है। और ये जो कोहनियाँ है, ये कोहनियाँ दीवार को टच, ऐसी हाथ तक, गुड। अब क्या करना है, 2 सूचनाएं दे दूं। पहले हमें ये ढूंढ के निकालना है कि मेरे शरीर में इस समय सबसे ज़्यादा दर्द किस जगह पर है। तो सबसे ज़्यादा दर्द देखना है पहले, तो उसको देखने के बाद उसका प्रभाव माने इफेक्ट, परिणाम सांस पर है क्या। सबसे ज़्यादा दर्द मेरे शरीर में किस जगह पर है इस समय। ढूंढने के लिए शायद 1 आधा मिनट लग जाए, कोई बात नहीं, लगने दे, लेकिन ढूंढ के निकाले। थोड़ा कम में से थोड़ा ज़्यादा, हल्के में से हल्का सा भारी, ऐसा ही दर्द ढूंढ के निकालना है। एक बार चेक करें, पीठ, कमर और शोल्डर और सिर भी दीवार पर टिका है क्या, बस। तनाव को पूरा कम करना है या पूरा हटाना है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसे स्ट्रेट रखना अनिवार्य है। तो इसीलिए हमने इस आसन का चयन किया, यानी कि इस आसन को लिया है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, उसका कोई नहीं, बस जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि मेरुदंड जो है, कमर की जो मेन हड्डी है, उसे हमें स्ट्रेट रखना है, इतना इसका महत्व है। गुड। तो हमें देखना है सबसे ज़्यादा दर्द किस जगह पर है। इसे उदाहरण के तौर पर मैं ऐसे समझाता हूँ कि मान लो कि एक सांप अपने घर में छुपा है और उसका सिर और पूंछ एक ही जगह पर उसने रख करके अपने आप को छुपाया है। अब उसे हमें पकड़ना है, गलती से पूंछ ना पकड़ बैठे, इसलिए उसका सिर ही देखना है। वैसे ही सबसे ज़्यादा दर्द इस समय जो है मेरे शरीर में, उसी को पकड़ना, वही हमारा सांप का सिर है। और वो महत्वपूर्ण है, तो हमने उसे पकड़ा है, यानी कि चेक किया है, जांचा है, देखा है। अब उसका प्रभाव सांस पर है क्या। तो सांस थोड़ी भारी या कम, जैसे भी हो, उसका प्रभाव है क्या। तो प्रभाव देखते 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 मैं जा रहा हूं क्या, दर्द दिख रहा है क्या, प्रभाव दिख रहा है क्या। आंखों का क्या करें, 90% आंखें बंद करें, पूरी बंद ना करें, अपने आप हो जाए, कोई बात नहीं। जिस जगह पर दर्द है उसका प्रभाव सांस पर दिखाई दे रहा है क्या, मैं देख रहा हूं क्या, देखना संभव हो रहा है क्या। जो नए लोग हैं उनको मैं थोड़ा सूचना दे दूं, कभी भी आपको तनाव ऐसा महसूस होए तो छोटे छोटे वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़े हैं, जहां पर आप दोपहर में, शाम में, रात में कभी भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो लंबा वीडियो है, इसे समय निकाल कर करना है,
करना माने क्या, सिर्फ रहना है इसी में। एक आसन जो बटरफ्लाई का आसन हम चॉइस करते हैं ज़्यादातर, तो दीवार का सहारा, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखने के लिए, मेरुदंड को स्ट्रेट रखने के लिए। कैसा है, जहाँ पर ये स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसी जगह पर ये मिटता भी है। तो हमें क्या करना है, दर्द को देखना है। तो हमने दर्द को देखा है, क्या आप दर्द को देख पा रहे हो, उसका प्रभाव जान पा रहे हो? ये दोनों चीज़ें अब मेरे से आराम से हो रही है क्या? आने वाले विचारों को आने दे, जाने वालों को जाने दे, उनका काम उन्हें ही करने दे। हम केवल इतना ही देखें कि सबसे ज़्यादा दर्द दिखता है क्या, उसका प्रभाव सांस पर महसूस होता है क्या, ये दोनों चीज़ें एक साथ देखी जा रही है क्या? दर्द का प्रभाव अभी भी सांस पर दिखाई दे रहा है या नहीं, ये मैं देख पा रहा हूँ क्या?
कितना भी हल्का क्यों न दर्द हुआ हो उसी जगह पर, फिर भी थोड़ा सा भारीपन दिखता है क्या? उसका प्रभाव अभी भी सांस पर है या नहीं, ये मुझे महसूस होता है क्या? शरीर में स्पष्ट रूप से कुछ दिखता है क्या, और उसका प्रभाव सांस पर महसूस होता है या नहीं, ये मैं देख रहा हूँ क्या? दोनों चीज़ें मेरे से देखी जा रही है क्या? एक सूचना दे दूं, जैसे कि जहाँ पर दर्द है उसका प्रमाण
100% से नीचे जा रहा हो और अचानक बढ़ रहा हो तो उसे थोड़ा सा रिलीव कर ले, हल्का सा रिलीव करके वहाँ से फिर आगे। तो ये छूट है। तो जैसे मान लो कि मेरा 100% दर्द स्टार्ट में था, फिर कम हो गया, 90 हुआ, 80 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ, लेकिन अचानक फिर 70 80 ऐसा उल्टा हो रहा हो तो फिर उसे थोड़ा सा ढीला कर दें, फिर वैसे ही फिर वहाँ से शुरू करें। अब इस समय सबसे ज़्यादा दर्द, वही फॉर्मूला वही रहेगा, दिख रहा है क्या, उसका प्रभाव सांस पर है क्या, ये अपने आप करें। मैं कह दूँ या ना कहूँ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने तरफ से। सांस बदल रही है क्या? बदलती हुई सांस मेरे शरीर में मुझे कहाँ तक महसूस हो रही है? एक सांस में शरीर ऊपर नीचे ऐसा मुझे कहाँ तक महसूस हो रहा है? ये मुझे दिख रहा है क्या? सांस जो बदल रही है, तो एक सांस मेरी शरीर में मुझे कहाँ तक महसूस हो रही है? सांस के साथ शरीर ऊपर नीचे ऐसा मुझे मेरे शरीर में कहाँ तक महसूस हो रहा है या पूरे शरीर में महसूस हो रहा है? ये मैं देख पा रहा हूँ क्या? देखना संभव हो रहा है क्या?
जो सांस बदल रही है, तो जो बदलाव है एक सांस मेरे शरीर में मुझे कहाँ तक महसूस हो रही है। जैसे सांस के साथ साथ बॉडी ऊपर नीचे, ये मुझे कहाँ तक महसूस हो रहा है, या पूरे शरीर में महसूस हो रहा है क्या, मैं ये देख पा रहा हूँ क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया। अभी रिलैक्स, अभी धीमे से पैर निकालना कछुए के हिसाब से। हाँ, जैसे कछुआ निकालता है, हल्का हल्का चलता है, तो वैसे इस पैर को झटक करके ठीक नहीं करना है अपने को। हाँ, बिल्कुल धीमा धीमा धीमा। अब हमें रिलैक्स मोड में जाना है, वहाँ अपने आप हो जाएगा जो भी होगा, ठीक है ना, झटका नहीं देना है। अब जिसके स्लीप मोड में जाने की व्यवस्था है तो वो जाए, या बैठ के करना है तो ऐसे करके ऊपर कर सकते हैं रिलैक्स। यहाँ तो है, अब देखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस सुनते रहे। असं करा, डाव्या हातावरती उजवा हात, गुड, असं खाली। हां, असं झोपण्याची व्यवस्था करा, लंबा हो जाओ हो जाओ हो जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, गुड। तो स्लीप मोड में चले जाए सभी लोग, हाथ पीछे और सिर जो है वो ज़मीन पर रहेगा, दोनों हाथें ज़मीन पर रहेगी, हथेलियाँ पकड़ छोड़ना है नहीं है जब तक मैं ना कहूँ। अब कुछ ना करें, दर्द देखना नहीं है, सांस देखना नहीं है, जो अपने आप देखी जा रही है उसे छोड़ना नहीं है। आने वाले विचारों को आने दे, जाने वालों को जाने दे, उनका काम उन्हें ही करने दे, उनके काम में भी हम दखलंदाज नहीं करेंगे। जीवन मिला है, मरण बाकी है, एक काम पूरा हुआ है, दूसरा काम बाकी है, उदय हुआ है, वे बाकी है। तो इस सफ़र में दो ही रास्ते हैं, एक तनाव को बढ़ाते हुए मरण, एक तनाव को, दूसरा है तनाव को घटाते हुए या मिटाते हुए मरण। मरण निश्चित है, बस ये दो रास्ते हैं, तीसरा नहीं है। अगर हम सभी लोग तनाव को कम करते हुए मरण इस रास्ते पर चल रहे हैं तो इसके लिए स्पीड मोड है, फास्ट ट्रैक है। तो अगर हम फास्ट ट्रैक से जाना चाहे तो 10 बातें हैं जो हमें बंधन में लाती। पहली बात, जब मैं अपने आप से झूठ बोलता हूँ या किसी और से झूठ बोलता हूँ तो मन में कुछ होता है क्या?
जब मैं अपने आप की निंदा करता हूँ और किसी और की निंदा करता हूँ, उस समय मन में कुछ होता है क्या? तनाव सा, ग्लानि सी, रूखापन सा, सूखापन सा। तीसरी बात, जब मैं कटु शब्द का प्रयोग अपने लिए या किसी और के लिए करता हूँ तो मन में कुछ होता है क्या? जब मैं अपने लिए या किसी और के लिए गंदी बातें, अश्लील बातें करता हूँ तो मन में कुछ होता है क्या? वासनाओं की बातें बार बार दोहराता हूँ तो मन में ओवर थिंकिंग हो जाती है क्या? तो वही पीड़ा देती है क्या? पांचवी बात, जब मैं मेरी या किसी और की चोरी कर लेता हूँ तो मन में कुछ होता है क्या? मेरी माँ ने जो अच्छा स्वभाव मैंने बना कर दिया रखा है, अब आज से ये स्वभाव मैं तोड़ देता हूँ। इसको मैंने लूट लिया, ये मेरी चोरी कर ली, जो अच्छा था उसको लूट लिया मैंने, और दूसरे की चीज़ है उसको, उसकी वस्तु हो कुछ भी हो तो मैंने ले ली, तो वो चोरी है। तो मन में कुछ होता है क्या? छठी बात, जब मैं किसी प्राणी की हत्या करता हूँ या मेरी हिंसा करता हूँ, क्रोध कर लेता हूँ, मरने मारने की बातें कर लेता हूँ और किसी प्राणी को मारता हूँ, अगर कोई मुझे मार दे तो कितना तड़पता हूँ। तो इस समय मेरे मन में कुछ होता है क्या? सातवीं बात, जब मैं नशा करता हूँ तो बेहोशी सी, भ्रम सा होता है क्या? मन में कुछ होता है क्या? फिर झूठ, फिर चोरी, ये सारी बातें इसके पीछे आती है क्या? आठवीं बात, जब मैं व्यभिचार कर लेता हूँ उस समय मेरे मन में ग्लानि, अपराध की भावना, फिर उसे छुपाने के लिए फिर चोरी, फिर झूठ, ये सिलसिला चलता है क्या? जब मैं गरज से ज़्यादा लोभ के कारण बहुत भागता हूँ और लोभी हो करके काम करता हूँ, उस समय मन बेचैन होता है क्या? 10वीं बात, लास्ट बात, जब मैं केवल दिखाने के लिए देख लूँगा, दिखा दूँगा, ऐसी प्रवृत्ति रखता हूँ और काम करता हूँ तो रूखापन, सूखापन होता है या नहीं? तो मन में हर समय रूखापन होता है कि नहीं, सूखापन होता है कि नहीं, बेचैनी होती कि नहीं, तड़प होता है कि नहीं, लालच होता है कि नहीं, ये सारी 10 बातें जब मैं देखता हूँ और देख करके लगता है भाई कि यही तनाव का तो कारण है, तो इसे हम आज ही प्रण करके दूर रख सकते हैं। क्या मेरे से ये प्रण हो रहा है? मैं प्रण कर पा रहा हूँ क्या? बस इस समय मैं बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल शांत। आने वाले विचारों को आने दे, जाने वालों को जाने दे, रुकते हैं तो रुकने दे, उसका काम उसे करने दे। अब हम केवल शांत शांत शांत।
सभी लोग बाल आसन में आ जाएं और ये जो हथेली है, हथेली पर कान ऐसे करके टिका दे और बाल आसन में ऐसे करके, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में करवट ले, राइट लेग आगे आ जाए, फोल्ड हो जाए। दिल की धड़कनें सुनाई देती है क्या? सांस बदलता है क्या?
बहुत अच्छा है। सभी लोग उठकर बैठ जाए, शांत बैठ जाए, आंखें बंद कर दे। सांस बदल रही है क्या? बदलने वाली सांस मेरे शरीर में कहाँ तक मुझे महसूस हो रही है? एक सांस में बॉडी ऊपर नीचे, माने एक सांस शरीर में कहाँ तक महसूस हो रही है, ये मैं देख पा रहा हूँ क्या? बहुत अच्छे। अब जो अभ्यास हम यहाँ पर जो भी 1.5-2 घंटे बैठ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहीं पर सुकून मिले, इसलिए कर रहे हैं कि ये आदत बन जाए। कि कैसी आदत बन जाए? मेरे मन में कुछ तो जो बाहर से आ रहा था, यानी कि मैंने कोई अच्छी बिल्डिंग देख ली तो मुझे चाहिए, मैंने कोई अच्छी लड़की देख ली तो ये मेरे लिए चाहिए थी। तो ये जो आस बार बार बाहर से आ रही है और उसकी वजह से मन में जो कुछ हो रहा है, ये जो डायरेक्ट हो रहा है, उसका परिणाम सांस पर। बस अब हम सांस पर। तो जो हमारा तनाव बढ़ रहा था, कुछ दिख गई तो वैसा होना चाहिए, तो तनाव। अब ये भी तो हो नहीं सकता, जैसे कि मैं अगर शादीशुदा हूँ, अगर ओरिजिनल ही हूँ, वैसे ही हूँ, तो मुझे कोई अच्छी लड़की दिखती है तो मुझे लगता है कि ये आ जाए, पर अंदर से मन कहता है कि यार तू शादीशुदा है और शीलवान है। तो जो तड़पता है वो तनाव है। चाहिए, मजबूरी है, मिलती नहीं है। अगर मैं ऐसे भी कोई शील को मानता नहीं हूँ, ऐसे ही चल रहा हूँ, समझो कोई बच्चा हूँ, यंग बच्चा सा हूँ, और कोई लड़की दिख गई, मेरी शादी हुई ये भी नहीं है, दिख गई तो मुझे चाहिए, भाई मजबूरी है, वो मेरी बीवी नहीं है। तो ये जो होता है मेरे मन में कि ये चाहिए चाहिए, और तनाव बढ़ जाता है। तो ये तनाव जिस समय ये जिस तरह से बढ़ रहा है, इस पैटर्न को अब इस पैटर्न के साथ कन्वर्ट कर देना है। बस कुछ बड़ा काम नहीं है, इधर से उधर, उधर से इधर कर देना है। कैसे करना है? इधर से इधर, इधर से इधर, बस इतना ही काम है। तो कैसे करें? मन में कुछ हो रहा है क्या? जो हो रहा है उसका परिणाम सांस पर है क्या? बहुत छोटा काम है। तनाव एक ही जगह पर वो बना देता है, यानी कि उसी जगह पर वो चेंज भी होता है। आंस बनी, सांस बदली, बस आंस बनी, सांस बदली। मैं वो देख पा रहा हूँ क्या? ऐसा हमें करना है अपने जीवन में, रोज की लाइफ में। तो उसके लिए हम ये 1.5-2 घंटे मेहनत कर रहे हैं ताकि हम दिन भर कर पाए। तो दिन भर क्या करें? जैसे अगर कोई डिस्क्रिप्शन दिया हो, ये आपको गोली खाने से पहले लेनी है और खाने के बाद में एक लेनी है, वैसे ही कुछ भी एक्शन कर रहे हो उससे पहले उसका प्रभाव सांस पर है क्या, उसके बाद में सांस पर है क्या। ये छोटा छोटा काम जब एक्शन में जा रहे हो, तो बाद में क्या करना है? बाद में तो वो हर कार्य सांस के साथ ही अब वो शरीर में अपने आप बैठ जाएगा। इसका सही अगर मैं अर्थ बता दूं, बीच की अंदर की बात बता दूं, तो जब भी
ये जो हार्ट है हमारा, जो दिल है, उसका मैकेनिकल जो काम है, अगर उसको देखा जाए, बहुत गौर से देखा जाए, तो वो क्या करता है, वो पंपिंग करता है। जैसे कभी आपने हैंड पंप देखा होगा कहीं पर, वो जो पानी निकलता है तो वो पंप करने की वजह से, प्रेशर की वजह से नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो उसमें क्या होता है, वो जो सांस है, वो सांस भरी हुई ब्लड को लेता है और वहाँ पर अपना काम करता है, फिर वही सांस को फैला देता है, लेता है फिर फैला देता है, लेता थोड़ा सा धीमे है, फैलाता थोड़ा जोर से है, ऐसे उसका काम है। तो उसी में अगर हमने कुछ बिगाड़ कर दिया तो वो गड़बड़ा जाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। कैसे? मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो हमने ब्रेन को बिजी कर दिया अपनी तरफ, तो वो क्या करता है, यहाँ दिल भी अपना काम गड़बड़ा कर देता है। तो वहाँ से वो प्रेशर से के साथ ज़्यादा तो भेजेगा या कम तो भेजेगा, और ब्रेन जो चलना है वो भी ब्लड के साथ ही चलता है, तो उसको भी भेजेगा, वहाँ से वो सारी तरफ भेजेगा। यानी कि वो नियोजन चलता है, उसका कॉम्बिनेशन है, उसका हार्ट का और ब्रेन का। तो उस कॉम्बिनेशन में अगर हमने कोई बिगाड़ करके रखा है तो वो तनाव बढ़ जाता है। ये बीच की बात है, अंदर की बात है। अब इसी की वजह से बाहर तो हमें दिख रहा है कि मेरे मन के पसंद के जैसा नहीं हो रहा है, तो ये अंदर की बात अलग है, बाहर अलग हो रहा है। तो इसी जगह पर हमें क्या करना है, उसे संतुलन देना है। कुछ भी हो जाए, सांस बदल रही है क्या, सांस बदल रही है क्या, हर काम में। और हर काम में करने से अब काम का डिस्टर्ब नहीं होगा, काम ज़्यादा अच्छे से होगा। आप कहीं पर एंगेज ही नहीं हुए हैं तो अच्छा ही काम होगा। तो चलो, अच्छा लगा। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है और आपको कुछ अच्छा लगे, जैसे लगे कि अभी यार बहुत अच्छा काम हुआ, तो दोस्तों को भेजे भाई, जितना ज़्यादा हो सके उतना भेजें। और मेरे वैयक्तिक प्रयास के लिए अगर चाहते हो कि मैं आर्थिक सहायक भी हो जाऊं, तो ये मेरा QR कोड है, केवल ₹1 पर रोज। ये हमें, ये अंत्य स्तर के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं ना, उनके लिए डोनेशन। क्या कहा मैंने? केवल ₹1 पर रोज। कुछ बड़ा अगर अमाउंट लगता हो तो सोचिए। तो हम आज रुकते हैं।